नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का लगन, कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है। जो ग्रह दुनिया को परेशान करता है, अगर वो ग्रह आपको सपोर्ट करने पे आ जाए तो कितना मंगल होगा, कितना शुभ होगा। राहु महाराज गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है पूर्व भद्रपद। पूर्व मतलब जिसका पहला भाग्यशाली पांव, जिसके कदम ही भद्र हैं, श्रेष्ठ हैं, शुभ हैं, कल्याणकारी हैं, ऐसे नक्षत्र में राहु महाराज गोचर करने वाले हैं होली के बाद। तो होली आपके लिए शुभ हो, होली आपके लिए कल्याणप्रद हो, मंगलमय शुभकामनाएं। जीवन में जो कुछ मिल सकता है प्रेम से स्वीकार करिए, प्रकृति आपको सब कुछ देगी। मंगलमय शुभकामना आपके लिए। राहु वर्तमान युग में कलयुग का जो राजा है वो राहु है। कलयुग वास्तव में चतुर्युग है। तो चतुर्युग की जो चतुरता है वो राहु से ही उत्पन्न होती है, राहु से आती है। राहु यदि आपके अच्छे, राहु आपका चंगा, तो आप हरदम खुश रहेंगे। राहु अच्छा तो खुश रहो बच्चा, ठीक है। राहु अगर मेहरबान तो फिर सारे लोग हो जाएंगे पहलवान। वो शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, सुनने में खराब लगता है, ठीक। तो कैसा फल मिलेगा आपके लिए, टू द पॉइंट। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तो राहु भी आपको शुभ फल देने की ओर बढ़ रहे हैं। राहु वर्तमान युग जो देखें वो सब कुछ राहु है। आप 10 जो है, जो धनी लोग हैं, उनकी कुंडली उठा के देख लीजिए। राहु ने उनको कुबेरपति, धनपति बनाया। एक लिमिट में धन आपको गुरु देंगे। जब ज्यादा धन आपको पास आएगा तो शुक्र की उपस्थिति हो जाएगी, लग्जरियस लाइफ जिएंगे। लेकिन इतना धन आ जाए कि उसको फिर बुरिया में छुपाना पड़े, कहीं रखना पड़े, तो राहु देता है। अचानक उठा देना, रंक से राजा बना देना, फर्श से अर्श तक का जो सफर होता है ना, वो राहु कराता है गति से। आप ऐसे घूम रहे हैं, कोई आपको नहीं जान रहा है, एक व्यक्ति ने माइक लगा दिया, आप वायरल हो जाएं, ITN बाबा बन जाएं। माला लेके घूम रहे हैं, 150, 200 का माला, राहु की कृपा हो जाए, आप माला माल हो जाएं। तो माला माल तक राहु महाराज आपको करा सकते हैं। ध्यातव्य रहे, पहले अपने बर्थ चार्ट को सामने रख लीजिए। क्या स्थिति बन रही है आपके बर्थ चार्ट में, राहु महाराज क्या कंडीशन में है, राहु आपको कैसे शुभ फल देंगे, इसकी मैं कुछ वानगी, कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। राहु महाराज आपके लिए क्यों अच्छे होंगे भाई। देखो यूट्यूब का जमाना है, ठीक है। यूट्यूब पे तो सारी चीजें सबके लिए अच्छी बताई जाती हैं, और बताना भी चाहिए। देखो क्या होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। किसी का मनोबल अप कर सकते हैं तो अप करिए, डाउन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि चने के पेड़ पे चढ़ा दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे राहु महाराज आपके कर्म भाव में प्रभाव रखते हैं, आर्द्रा के रूप में। राहु अब गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे स्वाति के रूप में धन को इकट्ठा करने का जो जिम्मेदारी है वो राहु लेके चलते हैं। बैंक में धन इकट्ठा करेंगे, फालतू चीजों से कटिंग करेंगे, फालतू के खर्चे खत्म करके राहु बोलते हैं भाई कुछ पैसे जमा कर लो, विपत्ति आपत्ति के लिए कुछ संपत्ति जमा कर लो। ऐसा राहु का उद्देश्य है आपके बर्थ चार्ट पे। राहु आपको जीवन में संघर्ष से बचाते हैं, सतविषा के रूप में, 6वें घर में है। तो आप देखें तो राहु द्वितीय भाव में, राहु खष्टम भाव में, और राहु आपके कर्म भाव में। तो एक केंद्र के स्वामी है और एक धन स्थान के स्वामी, एक संघर्ष के स्वामी है। ऐसे राहु महाराज लाभ देंगे, धन देंगे और कर्म कराएंगे, शत्रुओं से आपको मुक्ति देंगे। वर्तमान युग राहु का है। आप यत्र तत्र सर्वत्र नजर उठा के देख लो। जिस मोबाइल से आप हमें देख रहे हैं, जिससे मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, जिस इंटरनेट के माध्यम से आप यह वीडियो सुचारू रूप से देख पा रहे हैं, वो राहु है। इलेक्ट्रिक आइटम राहु है, घर में आपके स्टील के बर्तन राहु हैं, यत्र तत्र जो आजकल सजावट है वो राहु है, जो द्रुत गति से चलने वाले सारे संसाधन है वो राहु हैं।
राहु के बिना कुछ नहीं है। साध लीजिए तो मैं राम हूं, और नहीं साध पाए तो राशि मैं रावण भी हूं, अंधकार भी हूं, प्रकाश भी हूं। आपको राहु यत्र तत्र सर्वत्र मिलेंगे, साधना के चित्र मिलेंगे, शिखर आपको स्पर्श करा सकते हैं साधना में। शक्ति में भी राहु है, आसक्ति में भी राहु है, अनासक्ति में भी राहु है, नशा में राहु है, ध्यान में राहु है। आप राहु को किस रूप में ले जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे पूर्व भाद्रपद, या गुरु का नक्षत्र है और यह मुक्ति की ओर बढ़ता है। क्या करता है? मुक्ति की ओर, क्योंकि इसका एक चरण मीन राशि में है। तो राहु महाराज का गोचर मैं आपको बता देता हूं सर। सबसे पहले तो चीजें यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए थी। राहु महाराज 16 मार्च को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में चलेंगे, जो नवांशा होगा कर्क नवांशा। कर्क नवांशा आपके लिए लाभ का नवांशा था। राहु स्टार्टिंग लाभ से करेंगे, स्टार्टिंग ये आपके सप्तम भाव में करेंगे, सप्तम भाव में लाभ की स्थिति क्रिएट कर देंगे। अभी तक शनि के नक्षत्र में चल रहे थे, शनि आपके पंचमेश हैं, खष्टेश हैं, तो थोड़ा प्रेम तो मिला, लेकिन अवरोध के साथ प्रेम भी मिला, ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं मिला, अवरोध के साथ। तो अभी राहु अवरोध को खत्म करेंगे। अभी राहु आपके जो ऑनलाइन काम है उसमें ज़्यादा बढ़ाएंगे। ऑनलाइन सपोर्ट भी करिए, इसलिए चैनल को जरूर सपोर्ट करते चलिए। राहु आपके बर्थ चार्ट पे गुरु का प्रभाव लेके चलेंगे, क्योंकि जो ग्रह जिस राशि में चलेगा उसका भी प्रभाव लेगा, और उससे ज़्यादा प्रभाव लेगा किस नक्षत्र में चल रहा है। तो नक्षत्र क्या है? पूर्व भद्रपद, पहला भाग्यशाली पांवों वाला नक्षत्र। भद्र मतलब सज्जन, भद्र मतलब शुभ, भद्र मतलब कल्याणकारी, भद्र मतलब भाग्य की वृद्धि करने वाला। पद का मतलब होता है चरण, पांव, स्टार्टिंग, जिसका आगमन आपके जीवन में शुभ हो, कल्याण हो, वृद्धि समृद्धि संपत्ति को बढ़ाने वाला हो, ऐसा नक्षत्र को बोलते हैं पूर्व भाद्रपदा। यह सैया के पैर हैं, और सैया पे आप कब सोते हैं? जब रिलैक्स हो जाए, तो थोड़ा सा आंख मूंद कर रिलैक्स होकर सोने का समय है। राहु आपको बोलता है अभी मैं आपके दुश्मनों को हटाऊंगा, जीवन से संघर्ष को हटाऊंगा, परेशानी को हटाऊंगा। इसके जो देवता है ना, अज एक पद, ये भगवान विष्णु या भगवान शिव का प्रभाव लेके चलते हैं, और नक्षत्र भगवान विष्णु जैसा है। शोक संतप्त संसार से आपको तारने वाला है, क्योंकि मुक्ति की बात करता है। अजन्मा है, अनादि है, सर्वशक्तिमान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने का। राहु मायापति के माया से बना हुआ है। राहु का सृजन किसने किया? कथा के अनुसार। देखिए, एक तो साइंस के अनुसार दोनों चीज़ें आप मान के चलें। हम कहानी और कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि चीज़ें बहुत तरीके से समझ में आती हैं। आप स्टार्टिंग करते हैं ना, तो एफ आर एप्पल पढ़ते हैं, का से कबूतर पढ़ते हैं, ठीक है। बाद में कबूतर भी गायब हो जाता है, एप्पल भी गायब हो जाता है। तो स्टार्टिंग पकड़ने के लिए सारी कहानियाँ बनी है। इसी को पकड़ के रखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। सैया मतलब विश्राम करने वाला, तो विश्राम के नक्षत्र में राहु आपको ले जा रहे हैं। विश्राम कब करेंगे? जब आर्थिक संपन्नता आएगी। तो राहु आपके बिजनेस को ठीक कर रहे हैं। मज़ा राहु जब छठवें घर में जाएंगे, देखो राहु 3, 6, 11 में बहुत सुंदर फल देते हैं। पराक्रम के घर में, शत्रु के घर में, लाभ के घर में अनवांटेड लाभ देते हैं। अचानक बड़ा कर ले जाना। राहु राजनीतिक लोगों से संपर्क कराते हैं। राजनीतिक लोगों के बीच में आपका उठना बैठना होता है, उनसे आप लाभ ले सकते हैं। राहु 2 नंबर के कामों में आपको बेहतर लाभ देते हैं। 2 नंबर का काम का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ड्रग्स बेचो। 2 नंबर का काम जहाँ थोड़ा टैक्स चोरी कर लेते हैं, जैसे आजकल तो हालांकि शेयर मार्केट भी 2 नंबर का ही काम है। हालांकि उसमें आप सरकार को जीएसटी वस्टी देते हैं, फिर भी है उसी तरह का। तो इस तरह के जितने भी काम हैं वहाँ पे आपको द्रुत गति से लाभ होगा। कोर्ट में आपको सफलता मिलेगी। राहु जब कुंभ स्नान करने जाएंगे ना, 18 मई को कुंभ स्नान करके राहु आएंगे ना, तो स्वच्छता विकार देंगे, अमृत दे देंगे। हालांकि ये कथा है, खैर। तो राहु यहाँ पे इस नक्षत्र का 2 स्वरूप है, ध्यातव्य रखिए, बातें यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट पकड़िएगा। यह नक्षत्र मुखौटे वाला है, इसलिए आपके जीवन में भी मुखौटा आएगा। देखो, इस संसार में अगर आप मुखौटा नहीं लगा सकते तो बहुत सक्सेस नहीं होंगे। ना तो 15 लाख मिले हैं, ना 8500 मिला है, और अभी 2100 भी नहीं मिला लोगों को, 2500 में संदेह है। ठीक है, बोलने का होता है दोस्त, बोल के आगे बढ़ो, फायदा उठाओ। सबसे ज़्यादा जो ईमानदार था वो सबसे भ्रष्ट निकल रहा है, उसकी दुर्गति हो रही है। ठीक है, जो
कट्टर ईमानदार थे, क्योंकि वो मुखौटा लगा के आए थे ना। मुखौटा उतरेगा तो शनि आते ही मुखौटा खींच के बाहर कर देते हैं, इसलिए मुखौटा भी ध्यान से लगाइएगा। तो इसका एक स्वभाव बहुत सौम्य है, बहुत विनम्र है, बहुत संवेदनशील है, बहुत दयालु है, बहुत परोपकारी है। तो आपके यहाँ पे अभी महादशा अंतरदशा के अनुसार यह प्रभाव पड़ेगा। जैसी महादशा चलेगी वैसे राहु अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। कुछ पार्टियां होती हैं वो मौसम बदल रहा है उसके अनुसार बदल जाते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, मौसम बदलने के साथ बदल जाते हैं। किसकी सरकार बन रही है, रामविलास पासवान जी थे, किसकी सरकार बन रही है उसके साथ फट से मंत्री बन जाना। तो यहाँ पे आपके ग्रहों के अनुसार राहु परिवर्तन करेंगे, महादशा अंतरदशा के अनुसार परिवर्तन करेंगे। दूसरा क्या है, यह कठोर है, यह निर्मम है, यह क्रूर है। शास्त्रकार कहते हैं कि कहीं कहीं संवेदन शून्य है, संवेदना नहीं रहती, हिंसा प्रिय हो जाता है, आतंकवादी घटनाएं आतंकवाद जैसा हो जाता है, तोड़ फोड़ विनाश करता। लेकिन जो इसका विनाश होगा वो नव निर्माण के लिए होगा, बुलडोजर चलेगा लेकिन सही तरीके से सही चीज़ों को स्थापित करने के लिए। तो देवता इसके अज एक पद भगवान शिव के जो तांडव स्वरूप है, एक पैर पे खड़े होकर तांडव करना, उसका कुछ प्रतीक लेके चलते हैं। अतः जीवन में थोड़ा तांडव होगा, शत्रुओं को मान मर्दन करने के लिए, परेशानियों को खत्म करने के लिए, कोर्ट कचहरी से मुक्ति देने के लिए, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने के लिए तांडव भी आवश्यक है। देखो मित्र, सर्प अगर फुफकारे काटे या ना काटे, लेकिन उसको फुफकारना आना चाहिए। अगर फुफकारना बंद कर देगा ना तो उसको लोग, हर आदमी फिर गले में माला लपेट के चलेगा। सर्प से भय है, काट लेगा तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो काटे या ना काटे लेकिन फुफकारना आना चाहिए। तो आपको भी बहुत सीधे सरल बनोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। इस शांत हिंसा के चक्कर में अपना विनाश आरंभ किया जब से अशोक ने शस्त्र तजे भारत विघटन प्रारंभ हुआ। ठीक, तो आप अपने वैल्यू को, अपने नियम को, अपने धर्म पे, अपने राष्ट्र पे अडिग रहिए। उसके लिए आपको फुफकारना पड़े तो फुफकारिए, या तोड़ फोड़ कर गंदगी को हटाकर नव निर्माण का नक्षत्र है, अतः नव निर्माण डेफिनेटली होगा। यह रिसर्च का है, रिसर्च भी इस पे होंगे। अगर आप कोई शोध करना चाहते हैं, कहीं पीएचडी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा। आपको खेल के जगत में, राजनीति में, कोर्ट में, रिसर्च में, मेडिकल के क्षेत्र में राहु अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। जब राहु आर्द्रा में हो, राहु इस नक्षत्र में हो तो, और शनि का प्रभाव खराब हो जाए, शनि महाराज भी इसी नक्षत्र में आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़े से सामाजिक समरसता खत्म होती है। स्थितियाँ विश्व के लिए दो देश टकरा सकते हैं। तो आप तो अपनी राशि में बात कर रहे हो, लेकिन संवेदनशील लोग हो तो देश के बारे में भी जानना आपका नैतिक अधिकार है। 16 मार्च को पूर्व भाद्रपद के चतुर्थ चरण में जाएंगे, डेफिनेटली लाभ ही देंगे। 18 मई को पूर्व भाद्रपद के तृतीय चरण में चलेंगे, जिसमें मिथुन नवांशा वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा करोगे। तो 18 मई के बाद राहु आपको राजनीतिक में पद प्रतिष्ठा, राजनीति में बढ़ाएंगे, साथ में वर्क प्लेस पे बेहतर करेंगे। अगर आपका प्रमोशन का ड्यू है, प्रमोशन रुक रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रमोशन डेफिनेटली होगा, संदेह नहीं करते, डेफिनेटली लाभकारी ही होगा। ठीक है, चिंता मुक्त हो जाइए। राहु का जुगाड़ जो है बहुत चलता है, राहु जुगाड़ी ग्रह है, इसलिए जुगाड़ तंत्र को सक्रिय रखिएगा। कभी काम प्यार से बन सकता है तो प्यार बना लीजिए, दिखा दीजिए, और आंख दिखा के काम बनता है ना तो आंखें भी दिखा के काम करिए कि वैसे भी काम बन जाएगा। तो जुगाड़ तंत्र सक्रिय होगा। 20 जुलाई को राहु महाराज वृषभ नवांशा में आएंगे, भाग्य से चीजें मिलेंगी, धर्म से सपोर्ट होगा, तंत्र क्रिया में आपकी रुचि, आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। पूजा पाठ आप करेंगे, लेकिन मंत्र के अपेक्षा तंत्र शास्त्र में आपको फटाफट आराम मिलेगा। कभी कभी क्या होता है मित्र, अगर आयुर्वेदिक दवा सूट ना कर रही हो तो अंग्रेजी दवा भी ले लेनी चाहिए, बनी है ना आपके लिए, तो उपयोगिना जीव लक्षणम, उपयोग करते चलिए। 21 सितंबर से सावधानी बरतिएगा, 21 सितंबर से 23 नवंबर तक डेट नोट कर लीजिए। उस समय आप महादशा अंतरदशा देख लीजिए, यह समय अचानक दुर्घटना का है, गति के साथ मत चलें, अन्यथा दुर्गति हो सकती है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए बताना पड़ता है कि चीज़ें यहाँ पे टिक करें। शुगर कोटेड बातें सुनने में मज़ा आता है लेकिन अच्छी होती नहीं। हमारा आपका रिश्ता नीम सा कड़वा होगा, करेला सा कड़वा होगा, लेकिन शुगर के लिए अच्छा होगा, परेशानियों के लिए अच्छा होगा। तो राहु को सदैव अच्छा रखिए।
राहु अच्छा है तो राहु आपको माला माल कर देगा, राहु अच्छा नहीं है तो राहु कंगाल भी कर देगा। ध्यान रखिएगा। जो हाईवे, जो एक्सप्रेसवे आपको अपने मंजिल पे ले जाता है, अगर उस पर आप स्पीड को ना संभाल सके तो आपको ले जाएगा हॉस्पिटल तक ले जाएगा। राहु अचानक बड़ा करने का है, इसलिए अचानक संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आप अपने घर में राहु को शुभ रखना, राहु आपको श्रेष्ठ फल देगा। मैं ये नहीं कहता कि आप गोमेद पहन लें, बिल्कुल नहीं कहता, बट अगर महादशा अंतरदशा अनुकूल है, राहु की पोजीशन सही है, तो एक गोमेद पहन ही लीजिए आप अपना बर्थ चार्ट चेक करके। हमारी तरफ से मंगल में शुभकामना राहु को संतुलित रखने के लिए। देखो मित्र, आप गाड़ी ले लो, BMW ले लो, या और जो फरारी वरारी, मुझे तो नाम भी पता नहीं है, जिनकी स्पीड 150, 200, 300 चलती है, बढ़िया है। जब तक आपका ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ ड्राइवर या आप कंट्रोल में हैं, गाड़ी आपके कंट्रोल में है, वो गाड़ी आपको बहुत लाभ देगी, फटाफट आपको मंजिल पहुंचा देगी। लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद उसमें बैठे हुए पैसेंजर और बैठा हुआ ड्राइवर, दोनों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः राहु को यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो राहु है, ये विपत्ति में है, ये दुर्घटना में है, ये जेल का कारक है, ये बंधन का कारक भी है, और बंधन काटने वाला भी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करना श्रेष्ठ परिणाम देगा आपके लिए। हर हर महादेव।